नमस्कार प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा लगा कि आप सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर कल शनिवार और रविवार को हुए क्विज में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आज हम जो कल क्विज हुआ है उसके सॉल्यूशन पार्ट को हम लेकर आए हैं और आज जानेंगे कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की। बड़े सिंपल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपके सब बच्चों के लिए लेकर हम आए हैं मैथ क्विज। स्टेट लेवल मैथ क्विज में आप 15 अक्टूबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन करा लें। इसमें जो सिलेबस आपको दिया गया है क्लास 9th के लिए है चैप्टर 3rd, 6th, 7th, 8th एंड 12th। ओनली एक्सरसाइज 12.1 है चैप्टर नंबर 12 में। और जो 10वीं क्लास है उनके लिए जो चैप्टर है 7वां, 8वां, 9वां है, जिसमें से जो 7.3 एक्सरसाइज है, 8.3 है, इनको निकाल दिया गया है। और जो 11वीं है कक्षा है उसके लिए चैप्टर है चैप्टर नंबर 5th, 7th, 8th, इनकी आप तैयारी करें। और जो क्लास 12th है उसके लिए जो चैप्टर बने हैं 5th, 6th एंड 7th। तो सभी बच्चे 15 अक्टूबर से पहले इसमें अपना पंजीकरण करा लें ताकि आप आने वाले क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओ। पहले ये ब्लॉक लेवल पर होगी। 21 से 23 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में ब्लॉक लेवल पर ये क्विज करवाया जाएगा। वहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें से 10% बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा। उसके बाद फिर से क्विज कराया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई सबसे पहला क्वेश्चन है टेंजेंट 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री का मान निकाले। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला जो है आपको पता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा के। अब टेंजेंट जो आपको दिया गया है टेंजेंट 65 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट 65 है, 90 में से कितना घटाएं? 25, क्या आ जाएगा आपके पास? 65। अब जो 90 है, अब 90 10 को क्या कहेगा कि आप कोट बन जाओ भाई, और साथ में क्या ले जाओ? 25 डिग्री। कहने का अभिप्राय ये आ गया कि आपका जो टेंजेंट 65 डिग्री दिया हुआ है वो कोट 25 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। दोनों वैल्यू बराबर है तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। बी ऑप्शन सही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपको टेंजेंट 30 डिग्री पूछा जाए तो वो किसके बराबर होता है? कोट 60 डिग्री के। दोनों का जो योग होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको टेंजेंट 20 डिग्री पूछा जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट 70 डिग्री के। अगर आपसे पूछा जाए टेंजेंट 40 डिग्री किसके बराबर है तो आपने लिखना है कोट 50 डिग्री के। सॉरी, यहाँ पर भी कोट आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? साइन ए 3/4 दिया हुआ तो कोज ए का मान निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4। आपको पता है कि साइन जो होता है वो भुजाओं में लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है जी। अब आपको क्या पता चल गया है? आपको पता चल गया है कि अगर इसको एंगल ए कहा जाए, ये से एक समकोण त्रिभुज है
और ये सी। इसका लंब जो बना है वो आपके पास 3 है और इसका जो कर्ण है वो आपके पास 4 है। अब आपको इसका आधार निकालना है, ए बी का मान निकालना है। अब आपको पता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए सी का वर्ग घटा में बी सी का वर्ग, और इस पूरे का आपने वर्गमूल निकाल लेना है। अब हमारे पास क्या है, ए सी आपके पास 4 है, 4 का वर्ग, और बी सी क्या है 3 है, 3 का वर्ग, और इस पूरे होल स्क्वायर रूट आपने ले लेना है। हल करने पर 16 - 9 आ गया का वर्गमूल बराबर आ गया वर्गमूल 7, यानी ए बी आपके पास वर्गमूल 7 आ गया है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कोज ए का मान निकालें। अब जो कोज ए आपके पास आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपके पास अभी अभी जो आया है वर्गमूल 7 है, कर्ण आपके पास 4 है, तो कौन सा ऑप्शन है ये, वर्गमूल 7/4, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन आपने लगा देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यदि एक न्यून कोण है तब सीकेंट ए इंटू 1 - साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए का मान निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन फिर से है। आपने क्या कर देना है, आपने सिंपली लिख देना है सीकेंट ए 1 - साइन ए। अब आप सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो, सीकेंट ए को आप लिख सकते हो 1 कॉज ए, जमा में टेंजेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए बाय कॉज ए। ठीक है जी, अब बराबर आ गया। अब आपने क्या करना है, सीकेंट ए को आपने एज इट इज लिख दिया जी, इनटू में 1 - साइन ए। अब यहाँ पर कोज ए इसका एलसीएम आ गया। कोज ए को कोज ए से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 जमा में कोज ए को कोज ए से डिवाइड किया 1 आ गया, साइन ए से गुणा की तो आपके पास साइन ए ही आ गया है। ठीक है जी, अब क्या है, अगर इसको हम ध्यान से देखें 1 - साइन ए 1 प्लस में साइन ए, यानी ए जमा ए घटा में बी और ए जमा में बी का फार्मूला बन रहा है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास आ जाए a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ये जो हल होता है आपके पास a² माइनस b² होता है। ठीक है जी, इसी को हम अप्लाई करते हैं और लिखते हैं कि सीकेंट a और इसके नीचे आपने कोज a लिख दिया। ठीक है जी, अब 1 - साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1² माइनस साइन² ए। अब 1 - साइन² ए का आपको पता है कि फार्मूला उसका क्या होता है, बताओ, आप बताओ क्या होता है जी, सभी कमेंट करें जी, सभी बच्चे। जी हाँ, ये होता है आपके पास 1 - साइन² ए बराबर होता है कोज² ए के। ठीक है जी, अब क्या हुआ, कोज ए है और ये स्क्वायर है तो कोज² ए इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, सीकेंट ए को आप क्या लिखोगे 1 सीकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 कोज ए, और कोज ए पहले से है कि नहीं है, कोज ए पहले से है और ऊपर है आपके पास कोज² ए। तो इस सभी को कैंसिल करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोज² ए हो जाएगा। ये कोज² ए ऊपर है
तो पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या एक अपने पास ऑप्शन है जी? हाँ जी, बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। ठीक है जी, तो बी आपने फिल कर देना है, सेलेक्ट करना है अपना ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी, आंसर 1 आएगा। भाई मैंने आपको बताया है कि सीकेंट की जो दोस्ती होती है, सीकेंट की दोस्ती, सीकेंट एंगल की दोस्ती किसके साथ होती है? कोसीकेंट 90 - a के साथ। इन सीकेंट ए और कोसेकेंट ए की दोस्ती होती है और दोनों बराबर हो जाते हैं। कब बराबर हो जाते हैं? सीकेंट ए बराबर होगा कोसेकेंट बी के। कब? ऐसा कब होगा? जब a जमा में b, a जमा में b बराबर हो 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। आपने ये देखना है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है देखिएगा, 26 और 64 को आपने जोड़ा तो क्या 90 बन रहा है? जी हाँ बन रहा है। सीकेंट और कोसेकेंट है तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, दोनों बराबर है तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम क्या कह सकते हैं कि सीकेंट 26 है वो किसके बराबर आ गया है? कोसेकेंट 64 के। दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये से डिवाइड करोगे, ये से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया है, ऑप्शन ए। ठीक है जी, अभी और बता देते हैं आपको कि साइन ए कोज बी के बराबर हो जाएगा। कब होगा? जब ए और बी का योग 90 डिग्री होगा। ऐसे ही आपके पास टेंजेंट का है, टेंजेंट ए बराबर हो जाएगा कोट बी के। कब होगा जी? जब ए और बी का योग 90 डिग्री हो जाए। ये आपने याद रखना जी। ठीक है, इन सूत्रों को आप याद रखें तो आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको याद है देखिएगा तो ये इन फार्मूलों से हमें ये पता लगा कि दोनों बराबर है, आंसर 1 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें क्या है कि ट्रायंगल ABC है। चलिएगा ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। अब ट्रायंगल हमारा बन गया है। ट्रायंगल में B पर समकोण है, AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, तो AC कर्ण क्या होगा? जी हाँ, कर्ण जो होगा आपके पास वो आपके पास क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट है, इनको आप याद रखें। 25 कैसे आया है? अब ये कर्ण है, अब आपको पता है कि आप कर्ण को कैसे निकालते हो। अब कर्ण जो आपका AC है वो किसके बराबर आएगा? 24 का वर्ग जमा में 7 का वर्ग और सारे का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। 24 का आपने वर्ग किया 576 आ गया और 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया। ठीक है जी, और ये आपका बन गया है 625। और 625 का अगर आप वर्गमूल करो तो आपके पास क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है जी, अब इसने पूछा क्या है? कोज ए का मान आपसे पूछा है, कोज ए। अब कोज ए क्या होता है? आपको पता है कि कोज ए आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या है? आधार आपका क्या बन रहा है? 24 है और इसका कर्ण आपने अभी अभी क्या निकाला है? 25 निकाला है। तो क्या हमारे पास 24/25 कोई ऑप्शन है जी? जी हाँ, बी ऑप्शन है। तो बी आपका सही आंसर है। इन ट्रिपलेट को, ये ट्रिपलेट पहले भी आ चुकी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ट्रिपलेट है कौन कौन सी है जो आप याद रखें? एक है 3, 4, 5। 5 क्या रहता है आपका? कर्ण। 3 और 4 लंब और उदार कुछ भी हो सकता है। 6, 8, 10 कर्ण रहेगा। 6 और 8 आपका क्या रहेगा? आधार या लंब रह सकता है। और अभी अभी हमने एक और नई सीखी है, वो क्या है? 24, 7, 25 और 25 आपका क्या होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। तो आपको इनको याद रखना जी। ठीक है जी, ये कर्ण रहेगा आपका।
ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आप याद रखें, बड़े काम आने वाले हैं एक अंक के प्रश्नों में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करें, इस 1 प्लस साइन ए और कॉज ए का एलसीएम लें। अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉज ए, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है जी। अब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉज ए आ जाएगा। कॉज ए ऊपर है तो ये कॉज स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस में कॉज ए को कॉज ए से डिवाइड किया, 1 प्लस साइन ए बच गया। 1 प्लस साइन ए ऊपर है तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करें तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर, ए जमा बी का स्क्वायर आप खोल रहे हो, ए का स्क्वायर हो गया, बी में साइन है तो साइन स्क्वायर ए, प्लस में 2 साइन ए 1 है, बी साइन ए है। ठीक है जी। और नीचे डिवाइड किया इसको 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉज ए से आपने डिवाइड कर दिया है। चलेगा, अब क्या हल बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या आपको फार्मूला याद है? फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपको याद हो चुका होगा, हम बहुत बार लिख चुके हैं, आप भी कर चुके हैं। यानी इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और 1 पहले से, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 जमा में 1 जमा में 2 साइन ए। ठीक है जी। और डिवाइड बाय है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉज ए। ठीक है जी। बराबर हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और 2 को हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉज ए। अब क्या होगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाय कॉज ए, और आपको पता है कि कॉज 1 बाय कॉज ए क्या होता है, सीकेंट ए के। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ सी ऑप्शन है, सही ऑप्शन सी है, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी भी कोण थीटा के लिए cos थीटा 3/2 हो सकता है जी, आप बताएं। ये कह रहा है कि आपका जो cos थीटा है वो 3/2, क्या ये संभव है? जी नहीं। क्यों नहीं है संभव ये? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो cos थीटा होता है वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या ऐसा संभव है? कर्ण का मान आधार से अधिक हो, कर्ण 2 हो जाए आधार 3 हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या है, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/2, और ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या आपको लगता है कि लंब जो है कर्ण से अधिक हो? तो हम क्या कहेंगे, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी क्या हो गया है, असत्य। ठीक है जी, असत्य, असत्य। अब कारण क्या देना है, कारण लिखना चाहो तो क्या कहेंगे, क्योंकि कर्ण अन्य
भुजाओं से छोटा नहीं हो सकता, से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो दोनों असत्य हैं। सी क्या कहता है कि साइन थीटा को थीटा के बराबर है थीटा के सभी मानों के लिए। क्या सही बात है? नहीं जी, आपने पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अलग अलग रहती है अलग अलग कोण पर, सिवाय 45 डिग्री को छोड़कर। कि साइन 45 जो होता है आपका, साइन 45 ही कोस 45 के बराबर है, बाकी में तो नहीं है। साइन 30 जो है वो बराबर नहीं है किसके? कोस 30 के। ठीक है जी, तो इसलिए ये कथन में क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। तो थर्ड पार्ट को भी हम क्या कहेंगे? असत्य कह देंगे। ठीक है जी, अब फोर्थ पार्ट क्या है? कहता है सीकेंड थीटा बराबर 1 थीटा बराबर 0। अब 3 पार्ट असत्य हैं तो चौथा पार्ट सत्य होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहा है कि सीकेंड थीटा जो है ना, सीकेंड थीटा का मान 1 है यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सीकेंड 0 डिग्री का मान पता हो तो 1 होता है, सीकेंड का नहीं तो आपको कोज का पता होना चाहिए। आपको पता है कि आप सीकेंड थीटा को 1 कोज थीटा लिख सकते हो, और कोज थीटा में कोज 0 लेना है, कोज 0 डिग्री। अब आपको पता है कि कोज 0 डिग्री 1 होता है, 1/1 के तो 1 हो गया, तो ये जो आपका आ गया सत्य आ गया है। ठीक है, तो डी जो बात है वो सत्य बात है जी, डी कथन सत्य है, बाकी सब असत्य है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोज क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा? सिंपली आपने इसको सिंपल हल करना है और आपको पता चल जाएगा। आप करोगे क्या? साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा है, आप साइन थीटा को कॉमन लें। हम जैसे ही साइन थीटा को कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? आपने क्या किया? साइन थीटा कॉमन ले लिया है तो आपके पास क्या बच गया? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड बाय, यहाँ आप कोस थीटा कॉमन लें, कोस थीटा आपने कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आपको एक रिलेशन पता है, सर्वसमीका आपको बताई गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है जी, ये सर्वसमीका आपको याद है, इसी का यूज करना आपने और इस क्वेश्चन को हल कर देना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं साइन स्क्वायर थीटा को बदलना चाहता हूँ कोस में, तो क्या आएगा? 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको हल करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा? साइन थीटा इंटू में 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आगे क्या होगा? साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको हम चलेगा टेंजेंट थीटा लिख लेते हैं, टाइम भी बचेगा लिखने में। अब इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 1 और 1 में से 2 गया, 2 × 1 माइनस का 2 हो गया, 1 में से 2 गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है जी, और माइनस प्लस हो गए तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है जी, अगर आप इनको ध्यान से देखें, ये क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, नीचे क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ
टेजेंट थीटा। ठीक है जी, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच गया, टेजेंट थीटा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है जी, तो सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस में टेजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का मान किसके बराबर होगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपली आपने देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। चलिएगा, अब क्या करते हैं, 1 प्लस में टेजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है जी, प्लस में सीकेंट थीटा का क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस थीटा। अब इनटू में 1 प्लस कोट थीटा क्या है आपका, कोट थीटा है कोस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस में कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब कोस थीटा आपका इस पार्ट में एलसीएम हो गया है। ठीक है जी, कोस थीटा आपका एलसीएम हो गया और 1 बाय 1 है, 1 को डिवाइड किया तो कोस थीटा से कोस थीटा आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आपका बन गया है कोस थीटा ही, प्लस में कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया 1 आ गया, प्लस इनटू में साइन थीटा, प्लस में इस कोस थीटा से डिवाइड किया 1 आ गया, ऊपर आपके पास 1 ही है। ये आपका पहला पार्ट होगा। इनटू में अब यहाँ पर आपका एलसीएम क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका एलसीएम साइन थीटा बन गया है। यहाँ पर फिर से 1 लगा दिया, 1 को साइन थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा आ गया, ऊपर गुणा किया तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई की तो कोस थीटा हो गया, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 आ गया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसको ध्यान से देखें, क्या आप इसको देख सकते हो, ध्यान से देखिए, ए है ये जमा में बी है। ठीक है, और ये ए है ये घटा में बी है, यानी इसको आप ए इसको बी कहो, इस पूरे पार्ट को आपने ए कहा और इसको आपने बी कहा। ए जमा बी, ए घटा बी आप पहले ही कर चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम ए क्या आपके पास कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस में बी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय एलसीएम जो है मल्टीपल हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है जी, अब स्क्वायर आप एक्सपेंड करो इसका स्क्वायर, स्क्वायर को हमने खोला तो ए जमा बी का स्क्वायर क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, ए कोस थीटा, बी क्या साइन थीटा, तो बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जमा में 2ab, ए क्या है कोस थीटा, बी क्या है साइन थीटा, माइनस में 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है जी, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। ठीक है जी, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो 1 जमा में 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाय क्या आ गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2 बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये कैंसिल होकर अपने पास क्या रह गया 2 रह गया। क्या 2 ऑप्शन है? जी हाँ, सी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं जिसमें पूछा गया कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, टेंजेंट ए बराबर है
1/√3, तो साइन ए इंटू कोज सी प्लस में कोज ए इंटू साइन सी का मान निकालें, चलेगा। अब आपको पता है कि टेंजेंट ए जो दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, जो कि लंब बटे आधार होता है। अब लंब आपके पास 1 हो गया है, आधार √3 हो गया है, तो AC क्या होगा? AC बड़ा सिंपल है, कर्ण है, निकाल सकते हैं हम। AC क्या होगा आपके पास? AC जो बनेगा √3 का वर्ग जमा में 1 का वर्ग। इसको हल करने पर हमारे पास क्या आएगा? इसको हल करने पर √3 का आपने वर्ग किया तो 3 आ गया है, 1 का वर्ग किया तो 1 आ गया है, और ये AC का वर्ग है। तो AC आपके पास क्या आ जाएगा? AC आपके पास √4 आ गया है, जो कि 2 होता है, चलेगा। अब हमें AC का मान पता चल गया, जो कि 2 है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि साइन A, अब साइन A और A के साथ कोज A, साइन A और कोज A का मान क्या होगा? अब आपको पता है कि साइन A जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। अब लंब क्या है इसमें? 1 है, आधार √3 है, सॉरी साइन A होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपके पास 1 है, कर्ण 2 है, तो ये आपके पास हो गया 1/2। कोज 1 क्या आएगा? कोज क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या आपके पास √3 है और कर्ण आपके पास 2 आ गए, ठीक है जी। अब साथ में आपने पूछा कोज C, यानी अब अगर एंगल ये आए आपके पास, एंगल ये बन जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास साइन C क्या होगा, ठीक है जी, और उस केस में कोज C क्या होगा? अब साइन C में आपको पता है ये क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब पहले 1 था, अब C के कारण ये आधार बन गया है, और A भी आपके पास क्या आ गया है? लंब आ गया है, और कर्ण क्या है आपके पास? 2 है। कोज C आधार बटे कर्ण, आधार क्या आपके पास? 1 आ गया है, ठीक है जी, और कर्ण क्या आपके पास? 2 है, 1/2 हो गया है। अब आपने मान जो निकालना है कि साइन A इंटू कोज C और कोज A इंटू साइन C, यानी साइन A इंटू कोज C और साइन C इंटू कोज A का मान निकालना है, जोड़ कर लेना। तो साइन A इंटू कोज C किया तो आपके पास क्या बन रहा है? 1/2 इंटू में 1/2, को साइन A इंटू कोज C 1/2 इंटू में 1/2 जमा में साइन C √3/2 कोज A √3/2 इंटू में √3/2। हल करने पर 1/4 जमा में 3/4, लघुत्तम 4 आ गया, 1 जमा में 3 करेंगे, 4/4 किया तो हल आपके पास 1 आ गया है। क्या 1 आपके पास ऑप्शन है? जी हाँ, ये जो बी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। तो बड़ा सिंपल टेस्ट आपसे पूछा गया था, सभी बच्चों ने किया। तो आप इस वीडियो को मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिख कर यूट्यूब पर सर्च करें, और हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। तो शुक्रिया, थैंक यू।